Hello everyone, it's me and I'm back with another powerful video lesson. So आज हम बात करने वाले हैं कहानी की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, वही एक पुरानी कहानी, एक खरगोश और एक कछुए की कहानी, जिसमें दोनों में एक रेस होती है और खरगोश कहता है कि मैं आगे निकल जाऊंगा और कछुआ कहता है कि मैं जीत जाऊंगा। तो उसमें होता क्या है, आप सबको पता है कि जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चल रहा होता है, खरगोश बहुत जल्दी से रेस के बिल्कुल करीब पहुंच, और जो कछुआ था वो बहुत जल्दी से फिनिशिंग पॉइंट के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। तब उसको लगता है यार अभी तो कछुआ बहुत दूर रह गया है, तो अभी वो मुझे नहीं पहुंच पाएगा मुझ तक। तो वो क्या करता है, वो कहता है चलो मैं पेड़ के नीचे थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। और जब वो सोता है तो कछुआ धीरे धीरे मेहनत करता हुआ आखिर पहुंच जाता है फिनिशिंग लाइन तक। और जब खरगोश जागता है अपनी नींद से, तब वो देखता है कि कछुआ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने ही वाला है, लेकिन वो उस वक्त बहुत दूर होता है। वो जोर से भागता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता, और जो कछुआ है वो रेस जीत जाता है। और इसका जो मोरल है स्टोरी का, वो आपको पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, वो मैं नहीं बताने वाला। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस स्टोरी से ग्रामर करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में हम कुछ भी लिखते हैं जो पास्ट में हो चुका है, या कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह लिखते हैं, हम स्टोरी लिखते हैं, या इवन हमारे बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स स्टोरीज के एग्जाम्पल के तौर पे हम लैंको का उदाहरण लेते हैं कि लैंको की जो स्टोरीज के क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो भी पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हो चुके हैं और हम उनको दोबारा उनके बारे में बात करें तो वो पास्ट के हैं, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे। तो ये स्टोरी भी ना, बल्कि ये स्टोरी बल्कि और भी बहुत सारी स्टोरीज होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं, बायोग्राफीज होती हैं, वो मोस्टली हम पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो ये स्टोरी भी पास्ट इंडेफिनिट में रहेगी। तो बिना अपना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, अ हेयर एंड टॉर्टोइस हैड ए रेस, कि एक खरगोश और एक कछुए में रेस शुरू हुई। तो यहां पे हैड वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो हम बात करके, हमने तो बात की थी यार पास्ट इंडेफिनिट की, तो सेकंड फॉर्म हैव की क्या है, हैड है। तो क्या हुआ, एक इसमें ऑनशिप दिखाया गया, रिलेशन दिखाया गया हैड के सेंस में, हैव के सेंस में, कि जो खरगोश और कछुए के बीच में एक रेस हुई थी। नेक्स्ट लाइन, दे हैड टू रीच द लोटस पॉन्ड। लोटस होता है कमल, कि वो कमल के पॉन्ड में, तालाब में पहुंचने का उन्होंने सोचा। दे हैड टू, फिर से हैड होना क्या चाहिए, प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, हैव टू और हैज टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ता, पढ़ने की सेंस में यूज किया, यार ऐसा होना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। दे हैड टू रीच, टू और रीच इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ग्रामर, यानी कि ना। इंग्लिश में हमारे पास, हिंदी में जैसे हम वर्ब के साथ ना यूज करते हैं, खाना, पीना, पढ़ना, उठना, बैठना, गाना, सुनना, तो इंग्लिश में ना जोड़ने के दो तीन तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है इंफिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू रीच इंफिनिटिव, दे हैड टू रीच द लोटस पॉन्ड। उन्होंने सोचा कि वो लोटस पॉन्ड तक पहुंचेंगे, रीच करेंगे। नेक्स्ट लाइन, द हेयर रैन फास्ट, सेकंड फॉर्म है रन की। द हेयर सब्जेक्ट, फास्ट एडवर्ब हो गया। अभी वर्ब का जो वर्ब की क्वालिटी बताए, दौड़ा तो सही, वो कैसा दौड़ा, फास्ट दौड़ा, एडवर्ब, इसे कहते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट, द टोर्टोइस वॉक्ड स्लोली। द टोर्टोइस फिर से सब्जेक्ट, वॉक्ड चलना, वो दौड़ा और वो चला। रन मतलब दौड़ना और वॉक मतलब चलना। जो ये टोर्टोइस था ये चला स्लोली, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका एडवर्ब है, तो वो स्लोली चला। द हेयर वाज श्योर दैट ही वुड विन। हेयर श्योर था कि वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। हेयर यानी कि खरगोश श्योर था कि वो जीत जाएगा, लेकिन बात तो पास की हो रही है, तो विल हम यूज नहीं करेंगे, हम विल का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, वुड। तो द हेयर वाज श्योर दैट ही वुड विन, वो श्योर था कि वो जीत जाएगा। यहां पे हमने एक और वर्ड लिया, दैट। दैट का मतलब दैट एक कंजक्शन है, यानी कि मतलब की, कै को ई, की वो जीत जाएगा। नेक्स्ट, ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। स्लेप्ट वर्ब की फिर से सेकंड फॉर्म, ही स्लेप्ट, अंडर मतलब नीचे, एक प्रपोजिशन है, अ ट्री यानी कि किसी एक ट्री के नीचे। नेक्स्ट लाइन देखिए, द टोर्टोइस डिड नॉट टेक एनी रेस्ट। डिड नॉट टेक,
फिर से वही कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव फॉर्म, डिड नॉट टेक, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक ही रहेगा। द टोटोइज सब्जेक्ट डिड नॉट टेक एनी रेस्ट, कोई भी रेस्ट उसने नहीं ली। ही केप्ट वॉकिंग, ही केप्ट वॉकिंग, कि वो चलता ही रहा, केप्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर से ही केप्ट वॉकिंग। नेक्स्ट, ही रीच्ड द पॉन्ड फर्स्ट, ही सब्जेक्ट, रीच्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, द पॉन्ड फर्स्ट, वो पहले पॉन्ड पर पहुंच गया। द हेयर गॉट अप, गेट अप नहीं यूज किया अभी हमने, फिर से गेट का सेकंड फॉर्म गोट। द हेयर गॉट अप एंड बिगन टू रन, बिगिन मतलब शुरुआत करना, बिगिन नहीं है ये, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगन, बिगन टू रन फिर से इंफिनिटिव, टू रन। नेक्स्ट, बट क्या है, फिर से कंजक्शन, बट ही सा, उसने देखा, सी नहीं, फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म, सा। ही सा द टोटोइज वाज ऑलरेडी देयर, वाज बी की फॉर्म है ये, बी का मतलब होना, कि टोटोइज ऑलरेडी वहां पे था। बट ही सा द टोटोइज वाज ऑलरेडी देयर, द टोटोइज वोन द रेस, वोन विन नहीं, द टोटोइज वोन द रेस। तो ये छोटी सी स्टोरी में से मैंने ग्रामर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही छोटी छोटी स्टोरीज में से मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं और ग्रामर एक्सप्लेन करता रहूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली वो कौन सी स्टोरी है जिसे आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कवर करें, उसका ग्रामर सीखें, और उसके बारे में हम देखें कि एडवर्ब कहाँ यूज किया, कौन सा वर्ब यूज किया, नाउन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसी सारी चीजें हम उन वीडियोस में कवर करें। तो मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी कौन सी आप कवर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। जय हिंद।